पाकिस्तान में अब एनिमे सिर्फ यूट्यूब पर नहीं सिनेमा स्क्रीन भी तोड़ रहा है। डीमन स्लेयर की रिलीज ने इतनी हाइप क्रिएट की कि लोग 10-10 दिन पहले ही सारी टिकट्स बुक करके बैठे हैं। हर जगह हाउसफुल शोज हैं, चाहे बड़ी सिटी कराची, लाहौर, रावलपिंडी हो या फिर छोटी सिटी हैदराबाद, फैसलाबाद या मुल्तान। इस मूवी ने फर्स्ट 3 दिन के एडवांस बुकिंग सहित 30 से ज्यादा कमा लिए और फिर बाकी बुकिंग का हिसाब लगाओ तो इससे भी ज्यादा होगा। ये पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है, जलवा है हमारा। और अक्टूबर में हमें चेनसो मैन भी रिलीज हो रही है सिनेमा में, जिसका जिक्र मैं वीडियो के आखिर में करूंगा क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ डीमन स्लेयर के बारे में होने वाली है। भाई क्या मूवी थी, मजा ही आ गया। यूफोटेबल ने एक दफा फिर से कमाल कर दिया। एनिमेटर्स को सलाम। भाई तुम अगर अभी भी पत्थर के नीचे ही रह रहे हो तो सुन लो, डीमन स्लेयर की मूवी पाकिस्तान में रिलीज हो चुकी है, इंडिया और अमेरिका से भी पहले। और कितने अच्छे दिन चाहिए भाई। ये मूवी डायरेक्ट स्टार्ट होती है जहाँ पे सीजन 4 एंड हुआ था इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिरते हुए। कोई 20 मिनट का रिकैप नहीं था क्योंकि सबको पता है कितनी हाइप है। भाई मैंने तो प्लेटिनम सीट की फर्स्ट रो बुकिंग की थी और यहाँ से जो व्यू था भाई, जब कैसल में गिरने का सीन दिखाया मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद अंदर गिरने वाला हूँ। और भाई साउंड क्वालिटी तो फुल धमाकेदार थी। जो मैं जब अपना स्क्वाड घुमाता है ना तो क्या डाक करके आवाज आती है। फिर मुइचिरो ग्योमे से मुजान से बदला लेने के लिए बात कर रहा होता है, जिसे देखकर मुझे Should we tell him? फिर ग्योमे का सीरियस लुक देखकर एकदम गूज बम भी आ गए। फिर ट्रेलर में जिसका जनाजा पड़ा था कोकोशिबो फ्रॉम दराज, वो आता है और झटके में मार दिया जाता है। जो इसमें आया ये तो समझे ट्रेलर में ही मारा गया था। नेक्स्ट मूवी में असल कोकोशिबो देखने का इंतजार नहीं हो रहा मुझे। फिर नेक्स्ट फाइट शिनोबू और डोमा की थी, जो मैंने काफी एंजॉय की। शिनोबू डोमा की फुप्पो बनकर उसको जहर देने की पूरी कोशिश करती है, मगर कोई भी जहर उस पर असर नहीं करता। वैसे शिनोबू की जापानीज वॉइस सुनकर योर मामा की याद आ गई, मगर अगर योर मामा यहाँ पर होती तो 3 मूवी बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, एक एपिसोड में सबको सोलो कर लेती। इसके बाद बैक स्टोरी पर रोना भी आ रहा था, लेकिन डोमा इतना आरामी है कि मुझे रोना और हंसी दोनों एक साथ आ रही थी। वो इतनी सीरियस स्माइल के साथ मजाक उड़ाता है और बार बार शिनोबू को बोना बोलकर। अभी फाइट ऐसी थी, एक तरफ खड़ी है पोकर फेस के साथ जो मुंह में बोलने वाली, और दूसरी तरफ खड़े हैं स्माइल के साथ जो मुंह में बोलने वाले। शिनोबू की नो डाउट बैक स्टोरी तो सैड थी, पहले पेरेंट्स, फिर बहन और फिर बहुत सारे त्सुगोकू यानी शागिर्द डीमंस के हाथों मारे गए और बिना उनका बदला लिए वो खुद भी डोमा के हाथों मारी गई। अब ये फाइट नेक्स्ट मूवी में कंटिन्यू होगी, स्पॉइलर नहीं दूंगा। इसके बाद जेनुत्सु और उसके सीनियर की फाइट शुरू होती है। जेनुत्सु और काइगाकू दोनों थंडर हाशिरा के शागिर्द होते हैं। काइगाकू को 6 ब्रीदिंग में से सब आती हैं सिवाय पहले की, और जेनुत्सु को सिर्फ पहले आती हैं और बाकी नहीं आती। इसलिए प्रीवियस थंडर हाशिरा किसी एक को अपना सक्सेसर नहीं चुन पाते, जो कि काइगाकू को बहुत ही बुरी लगती है। जेनुत्सु से पूछता है तुम सही रास्ते से भटक क्यों गए? हमारे डीमन बनने की वजह से थंडर हाशिरा ने खुशखती कर ली। समुराई कल्चर में बहुत ही ज्यादा कॉमन था इज्जत बचाने के लिए खुशखती करना, और उसी दौरान कोई इनका सर उड़ा देता ताकि वो पेन फ्री मरे। लेकिन प्रीवियस थंडर हाशिरा के पास कोई नहीं था, तो वो सिर्फ इमोशनल ही नहीं इंटरनल ब्रीडिंग का दर्द भी सह कर मरे। यही रीजन है कि हम जेनुत्सु को इतना सीरियस देखते हैं ट्रेलर में। जेनुत्सु ये सब पूछता है तो काइगाकू जवाब देता है थंडर बुड्ढा मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करता था, अच्छा हुआ मर गया। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता। भाई छोटी बच्ची हो क्या? ऐसे टैंट्रम कौन फेंकता है? और यही नहीं, वो कहता है मैं डीमन इसलिए बना क्योंकि डीमन साइड मुझे ज्यादा इज्जत देती है। भाई अगर कोकोशिबो का उस दिन एक्सपेरिमेंट करने का मन नहीं होता तो काइगाकू की पिचकारी बना देता, सांस लिए बगैर। और भाई अगर तुम्हें पता नहीं, ये वही बंदा है जो ग्योमे की बैक स्टोरी में बच्चा था, जिसने अपनी जान बचाने के लिए डीमन को कहता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बदले में ऑर्फनेज के सारे बच्चे खाने में दूंगा। और जब विस्टेरिया लगी हुई होती है डीमंस को दूर रखने के लिए, वो सारी वो खुद ही बुझा देता है। अब तो सच बोल दे। और अपर मून बन के इसने क्या ही उखाड़ा, अकेले जेनुत्सु से मरिया। कोई अपर मून डीमन है जो एक हाशिरा से मरा हो? ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ? और मरने की बात ही कोई रिपेंटेंस नहीं भाई खुश हो रहा था जेनुत्सु भी जमीन पर गिरकर इसके साथ मर जाएगा। और मुझे लगा अपर डीमंस में जोकर का रोल डोमा का है। भाई क्या चीज है, अब मरने वाला है, अब तो सुधर जा। लेकिन टू सैड फॉर काइगाकू, योशिरो जेनुत्सु को गिरने से बचा देता है। अगर तुम्हें याद नहीं, ये वही योशिरो है जो तमायो के साथ सीजन 1 में हमें पहली बार दिखता है। दिखने में भले ही वीक और एनपीसी लगता हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसी की डीमन आर्ट टेलिस्मान को यूज करके ग्योमे इनविजिबल होकर मुजान पर स्नीक अटैक करता है। और यही नहीं, इसके पास ईगल विजन भी है।
जो वो न्यू बयाशिकी के हेड के साथ शेयर करता है, जो कि अभी सिर्फ एक छोटा ही बच्चा है और वो कौओं को सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज करके इन्फिनिटी कैसल का मैप बनवा रहा है, क्योंकि जैसा ही कैसल का नाम है, कैसल में इन्फिनिट रूम्स हैं, जस्ट लाइक ऑगी का घर। सब एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर गिरे हैं और जो नाकी में है बार बार कैसल की प्लेसमेंट चेंज की जा रही है। तो युशिरो और बयाशिकी का काम है मुजान को ढूंढना और नाकीमे का काम है उनको उनसे दूर रखने का। मुजान दूर किसी कमरे में तमायो की पॉइजन को रिमूव कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर से, ताकि वो दोबारा इंसान ना बन जाए। और इसके बाद अकाजा ऊपर से आता है तांजिरो से बदला लेने। पिछली बार तांजिरो ने उसको बाग क्यों किया है, डरपोक बिल्ली कहा था, जिससे उसकी काफी जली थी, बट सूरज निकलने वाला था और सूरज से जलने से बेहतर था तांजिरो से जल ले। मगर इस बार वो तांजिरो की न्यू स्पीड देखकर हैरान होता है और कहता है रैन गोकू सही था, तुम कमजोर नहीं हो, और रिस्पेक्ट शो करता है। फिर असली लफड़ा आकाजा वर्सेस ग्यू एंड तांजिरो स्टार्ट होता है। यह मोमेंट मुझे फनी लगता है जब आकाजा ग्यू से उसका नाम पूछ रहा होता है और वो कहता है चुप हो जाओ, मुझे बातें करना पसंद नहीं। काफी रिलेटेबल था क्योंकि मैं भी एक इंट्रोवर्ट हूँ। फिर आधा घंटा तांजिरो की यापिंग और अमेजिंग फाइट विजुअल्स के बाद आकाजा का सर उठ जाता है, लेकिन फिर भी मरा नहीं। फिर उसकी बैक स्टोरी शुरू होती है। आकाजा एक गरीब बाप का बच्चा है जिसका बाप हमेशा बीमार रहता था। आकाजा दवा खरीदने के लिए चोरी चुकाटी करता था, पकड़े जाने पर लाठियां खाता लेकिन बास नहीं आता। एक दिन दोबारा पकड़ा गया और उसके बाप खुशखती कर लेता है ताकि बेटा उसके लिए चोरी ना करे। महान बाप था, लेकिन ये बात आकाजा को तोड़ देती है। उसके बाद उसको सेल्वेशन मिलती है एक डोजो मास्टर से, जो उसे अपनी बेटी का ख्याल रखने और डोजो का नया मालिक बनने के लिए कहता है। आकाजा जो अपने बाप की मदद नहीं कर पाया, वो डोजो मास्टर की बेटी का ख्याल रखकर सेल्वेशन पाता है। सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ड्राइवर लोग कुएं में जहर मिला देते हैं और आकाजा के होने वाली वाइफ और उसके अब्बा मर जाते हैं। इसके बाद रेज में 1 वर्सेस 67 फाइट करता है, सिर्फ अपने हाथों से उनको हराता है और उनके पास लाठी छुरी क्या ना क्या होता है। और अभी वो डीमन भी नहीं बना था भाई, इसकी और आई कुछ और है। सभी अपर मून डीमंस में आकाजा की बैक स्टोरी सबसे सैड थी, मगर इसका मतलब ये नहीं जो उसने डीमन बनने के बाद किया उसे माफ कर दें, चाहे मेमोरी लॉस हुई हो या ना। एनीवेज, इसके बाद आकाजा भी खुशखती कर लेता है, जैसा बाप ऐसा बेटा। भाई एक ही मूवी में कितनी खुशखतियाँ होंगी। तो इस पर फर्स्ट मूवी एंड हो जाती है। नेक्स्ट मूवी में हमें डोमा वर्सेस इनोसुके एंड कानाओ देखने को मिलेगा। कोकोशिबो वर्सेस तीन हाशिरा और गेनिया। मुजान का फाइट लास्ट सीजन में होगा जरूर, स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट मूवी में कौन सी फाइट होंगी सिर्फ हाइप बनाने के लिए बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से सेकंड मूवी बेस्ट होने वाली है, क्योंकि हमें इसमें कोकोशिबो देखने को मिलेगा। भाई दिखने में वो इतना कमाल दिखता है, तो उसकी फाइट्स एनिमेशन तो पीक होने वाली है। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है इसका। आप लोग बताएं आपको कैसी लगी मूवी, कमेंट में पैराग्राफ लिखने से मत शर्माना। अगर मैं अपनी रेटिंग दूं मूवी को तो एनिमेशन 10 आउट ऑफ 10 थी, और प्लैटिनम टिकट्स के हिसाब से मुझे स्क्रीनिंग कुछ खास नहीं लगी। स्क्रीन को मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। और सबटाइटल वाली लाइन की जगह पर कलर सही नहीं शो हो रहे थे, और मूवी तो हमारे लिए रीस्टार्ट करनी पड़ी थी क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट हमें जूम आउट करके दिखा रही थी, जिसकी वजह से सबटाइटल हमें शो नहीं हो रहे थे। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक थी बट मजा आया। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में चेनसो मैन मूवी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि रिजी आर्क की मूवी भी सिनेमा रिलीज होगी पाकिस्तान में अक्टूबर के महीने में, तो सब्सक्राइब कर लो अगर चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो चेनसो मैन पर बनाऊं।